गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। ये है आपका साइंस का लेक्चर 8th स्टैंडर्ड का। इसके अंदर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक तरीके से हमने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने इसमें देखा था कि क्या क्या आपका डिजीज़ होता है, क्या आपके हेल्थ होते हैं, व्हाट आर डिजीजेज एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेज भी इसके अंदर हमने कवर किए थे। और एक छोटा सा और टेबल था जिसने हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस, यस क्या देखा था हमने, टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखा था। ये पूरा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बेसिक तरीके से हमने ड्यूरेशन से अकॉर्डिंग देख लिया, रीजंस के अकॉर्डिंग देख लिया, क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज देखा, हेरिडिटरी डिजीज, अक्वायर्ड डिजीज, ये सभी हमने बहुत ही बेसिक तरीके से ईच एंड एवरी हमने स्टेप्स इसके अंदर देखे हैं और बहुत ही क्लियरली हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम बढ़ते हैं आज के और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की। बने रहिए एंड तक हमारे साथ ताकि आपको ईच एंड एवरी साइंस का टर्म समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की ओर। गए बार हमने देखा था कि डेंगू कैसे इस तरह होते हैं, कौन से मॉस्किटो की वजह से डेंगू होते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्वाइन फ्लू। यस क्या देखने वाले हैं हम, स्वाइन फ्लू देखने वाले हैं, रीजंस ऑफ इन्फेक्शन। स्वाइन फ्लू एक ऐसा फ्लू है बहुत ही तेज़ी से ये फैला था और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किया था। यस इसके वजह से हमने बहुत ही प्रॉब्लम फेस किए हैं। जब ये स्टार्टिंग में न्यू आया था तब बहुत बुखार, तबीयत, सर्दी, खांसी बहुत हो रहा था। एंड एक बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H1N1। यस स्वाइन फ्लू का आपको कोई भी पूछे फार्मूला या फार्मूला क्या होता है, H1N1 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्वाइन फ्लू का। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। इस स्वाइन फ्लू के बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि स्वाइन फ्लू एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इट इज़ अ वायरस। स्वाइन फ्लू एकॉर्ड थ्रू पिग एंड ह्यूमन। इन्फेक्शियस रहता है ये किससे होता है, पिग्स में होता है। किस में होता है, पिग से स्टार्ट होता है। किसको होता है ये, ह्यूमंस को होता है। वायरसेस ये क्या है, देखिए वायरसेस है, इवन वायरस कंटेन ऑफ DNA एंड RNA। इसके लिए वायरसेस की डिजीज, आपकी वायरसेस की मेडिसिन नहीं होते। यस वायरसेस की मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं होते। ये वायरस को धीरे धीरे बहुत ही स्टडी करने के बाद इन पर मेडिसिन बनाए जाते हैं। ये डायरेक्टली आपके फटाक से, देखिए जैसे बुखार होता है, नॉर्मल बुखार कैसे होता है, फटाक से क्योर हो जाता है, फटाक सर्दी खांसी होती है फटाक से क्योर होती है। बट वायरस है ये लॉन्ग टाइम तक आपका चलता है क्योंकि इसके तो मेडिसिन आपके अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। अब आपको क्लियर हुआ रहेगा कि वायरसेस में आपकी मेडिसिन जल्दी क्यों नहीं बनती। चलिए और देख लेते हैं। वायरसेस और स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू, देखिए यहाँ पर लिखा है स्प्रेड थ्रू। किससे ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड टू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सिमिलरली इट इज स्प्रेड टू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। यस ये किससे होता है, सर्दी, खांसी, बुखार। जैसे आप अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस में हम प्रिकॉशन लेते हैं, वैसे स्वाइन फ्लू में भी हमें क्या बताया गया था कि यूज मास्क। यस क्या बताया गया था, यूज मास्क प्रॉपर एंड अवॉइड टू मीट दी पर्सन। यस हमें कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। देखिए यहाँ क्या दे दिया, सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू दे दिया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कोरोना वायरस का भी क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। याद रखना जो भी आपका वायरस रहता है, जो भी आपका वायरस रहता है उससे क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैक किस पे करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। इसके लिए आपको वेरी फर्स्ट कहाँ प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। फिर इसमें देखिए क्या था, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन। या सोर थ्रोट मतलब बोलते ना कि आपका थ्रोट क्या हो जाता है, आपका थ्रोट एकदम खरा हो जाता है, खर लगता है आपको थ्रोट में, तो ये क्या होता है, सोर थ्रोट। इसे क्या बोलते हैं, सोर थ्रोट। और इसे क्या होता है, आपका बॉडी पेन भी होने लगता है। तो ये थी कुछ सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू और हमने देखा स्वाइन फ्लू किस तरह फैलता है। अब देखिए इसे डायग्नोसिस करना है। अब क्या करना है, इसे डायग्नोसिस। अब इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट सेंड इन द लेबोरेटरी में। यस कहाँ भेजते, ये लेबोरेटरी में भेजते। जैसे आज कोरोना वायरस का चल रहा है वैसे ही स्वाइन फ्लू का उस टाइम पे ये चलता था। बहुत ही तेज़ी से स्वाइन फ्लू भी उस टाइम पे फैला था। बट क्या हुआ था, अवेलेबल में इसकी मेडिसिन आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो गई थी। इसके लिए आपका इससे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुआ, इससे इतने कॉज भी नहीं हुए डेथ में। लेकिन कोरोना वायरस की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिसके कारण आपका डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया है,
अब दे दिया है एड्स के बारे में। यस, हम सब ने सुना रहेगा व्हाट इज एड्स इज और किस तरह फैलता है। आज कुछ डिटेल में और पढ़ लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या होता है इसे, दिस डिजीज इज कॉज्ड, क्या होता है इसे, HIV। क्या होता है इसे, HIV। दिस डिजीज कॉज HIV मीन्स, इसका भी फुल फॉर्म है, आपको आना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। In this disease, victims suffer from various diseases due to progressive weakening। क्या होता है, आपके पेशेंट्स को प्रोग्रेसिव मतलब डे बाय डे वो कहता है वीक होता जाता है। डे बाय डे क्या होता जाता है, वो वीक होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत जल्दी ठीक नहीं होती और इम्यूनिटी भी क्या होती है, वीक होती है। आप क्या होता है, इसमें इम्यूनिटी वीक होती है, जिसके कारण आपको दूसरी बीमारी भी होती जाती है। इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एज में क्या करना है, प्रिकॉशन करना पड़ता है। एंड याद रखिए, जो एड्स है आपके पसीने से या फिर स्वेट से या किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में या टच होने से नहीं होते। अब देख लेते हैं इसके बारे में और डिटेल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ डिटेल डिमोनो में। HIV ऑफ फर्स्ट रिपोर्टेड कहाँ हुआ था, रिपोर्ट कहाँ हुआ था, देखिए सबसे पहला रिपोर्ट HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकी। कहाँ पर हुआ था, ये मंकी में हुआ था। अकॉर्डिंग टू द नेशन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड यूनाइट्स, क्या से होता, अफ्रीका। याद रखना, फर्स्ट आपको कहाँ मिला था पेशेंट एड्स का, आपका मिला था अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकी में, ये आपका मिला था। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ आपको लाइक का बटन अवेलेबल है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब यहाँ क्या देते हैं, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल। ये जो जितने भी अभी जो हमने इससे पहले जितने भी हमने देखा, ये कैसे थे, वायरसेस से थे या बैक्टीरिया से थे, इससे आपको डिजीजेस थे। अब देखने वाले हैं कि एनिमल से हमें क्या क्या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। पहला था इन्फेक्शियस डिजीज़, अब है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या बताया था, ये इन्फेक्शन से नहीं होता आपका, बाकी सब जितने भी डिजीज़ अभी तक हमने देखे वो इन्फेक्शन से होते हैं। अब देखिए कैंसर, कैंसर क्या होता है, आपका एबनॉर्मेलिटी क्या होता है, सेल के एबनॉर्मेलिटी में होता है, या फिर ये हेरिडिटी भी होता है। ये ऐसे नॉर्मेलिटी से भी होता है या फिर आपके हेरिडिटी से भी आपको ये होता है। तो याद रखना, ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस से कैंसर आपका नहीं होता, ये एबनॉर्मल होता है या फिर ये हेरिडिटी होता है। अब देखिए रीजंस क्या होते हैं इसके अंदर। और हाँ, कैंसर कैन ऑकर, यहाँ देखिए कैंसर कैन ऑकर इन द वेरियस ऑर्गन लाइन लंग, टंग, माउथ, इसमें ये होता है एकदम। इवन ब्लड कैंसर्स भी आपके होते हैं। सो याद रखिएगा ये पॉइंट। अब देखिए रीजंस क्या दिए, कंजम्पशन ऑफ टबैको, यस क्या दिया है, कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक फाइबर कंटेंट, ये सबसे क्या होता है, ये सब रीजंस है। अगर आप इन अप्रोप्रिएट लेते हो तो आप इन सब रीजंस की वजह से आपको कैंसर होता है। हेरिडिटी में ऑल्सो भी द रीज़न, देखिए मैंने अब भी बताया था आपको ये क्या है, हेरिडिटी प्रॉब्लम भी है। अब देखिए सिम्टम्स क्या दिया इसके अंदर, क्रोनिक कफ, क्या है, यस क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस मतलब हैवी आपकी वॉइस हो जाएगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, लम्स इन ब्रेस्ट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ये सब क्या है, ये सब है आपके कैंसर के आपके रीजंस हो सकते हैं या फिर सिम्टम्स है, ये सब क्या बोल सकते हैं, सिम्टम्स है ये सब। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको फोटो में भी अवेलेबल रहेगा, कैंसर में देखिए कैसा हो जाता है, स्किन कैसी हो गई, पूरी खराब हो गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डायबिटीज़, वी ऑल फैमिलियर विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होता है सभी को पता है, आजकल डायबिटीज़ बच्चों में भी होने लगा है। ये क्या होता है, ये हार्मोन इंसुलिन होता है। क्या होता है, आपका पेनक्रियास जब सही से फंक्शन करना बंद कर देता है तब आपको क्या होता है, डायबिटीज़ चालू होता है। एज आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या है उतना पैदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज, देखिए शुगर ग्लूकोज ब्लड में क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, शुगर ग्लूकोज ब्लड में क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, ड्यू टू विच आपको क्या होता है, आपको डायबिटीज़ होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्यों होता है। अब देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इंसुलिन की वजह से, ठीक है, इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में क्या शुगर ज़्यादा होता है। एंड शुगर क्या होता है, शुगर खाते वो नहीं, ग्लूकोज से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी आपका ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू शुगर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा।
सिम्टम्स विच बी कैन नॉट बी इग्नोर। देखिए मेन सिम्टम्स होते हैं किसी इग्नोर नहीं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यस फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस। इसमें भी क्या होता है, इंक्रीज ओबेसिटी मतलब आपकी बॉडी वेट क्या होती है बढ़ते जाती है और क्या फिर वेट लॉस होते जाता है, दोनों में से एक होगा। फिर रीज़न ऑफ डायबिटीज़ देखिए क्या है, हेरिडिटी होता है, ये भी हेरिडिटी है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या फिर मेंटल स्ट्रेस से भी आपका क्या होता है, आपका डायबिटीज़ होता है। याद रखिएगा डायबिटीज़ ये सब इसकी वजह से भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमने क्या क्या देखा अभी तक, एड्स देखा, कैंसर देखा, डायबिटीज़ देखा। अब आता है आपका हार्ट डिजीज़। यस अभी आपका आता है हार्ट डिजीज़ को भी हम बहुत ही बेसिक में देखेंगे और ये हार्ट डिजीज़ हमारा लास्ट डिजीज़ है इस चैप्टर में। इसके बाद है जेनेरिक मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल्स एंड डिजीज़ेस। ये चैप्टर बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन देके गया डिजीज़ के बारे में एंड हमें बहुत ही मज़ा आया इसे पढ़ते हुए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट डिजीज़ पे, दैट इज़ हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में भी हमें पता है हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप से क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे कैसे प्रिकॉशन लेते हैं चलिए देख लेते हैं। थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं डिजीज हार्ट डिजीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या इफ़िशियंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज। इफ़िशिएंट मतलब आपका हार्ट इतना फंक्शन करता नहीं एज जैसे नॉर्मल पर्सन का करता है। ये हार्ट डिजीज़ किसका है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपका वो फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, इसके लिए से क्या बोलते हैं हार्ट डिजीज़ बोला जाता है। अब देखिए वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम एंड हाँ और बात यहाँ रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। देखिए यहाँ पर दिया है आपको डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज हो जाता है आपके हार्ट में ब्लड सही से नहीं पहुँचता या फिर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई मसल्स तक, हार्ट के मसल्स तक नहीं मिलता। हार्ट डिजीज़ को कार्डिक डिजीज़ भी बोला जाता है। यस हार्ट डिजीज़ को और क्या बोला जाता है, कार्डिक डिजीज़ भी बोला जाता है। अब पढ़ते हैं आगे। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम। अब इसके सिम्टम्स देख लीजिए, हम जितने भी अभी तक डिजीज़ देखे सबके सिम्टम्स देखें। अब है हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स की बारी। देखिए क्या होता है, चेस्ट पेन होने लगता है, पेन इन शोल्डर या फिर नेक आर्म्स, क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स मतलब बोलते हैं ना मसल्स पकड़ना, उसे बोलते हैं क्रैम्प। अनइजीनेस होने लगता है। अब देखते हैं रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। देखिए स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब किसके आपके रीज़न से, आपके हार्ट अटैक से सिम्टम्स है। सो आपको प्रॉपरली आपके बॉडी फिजिक्स आपको संभाल के रखना है और आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करने हैं। अब देखिए अब उसकी क्या, देखिए अब सब डिजीज़ है तो उसके लिए दूसरे टाइप का आपको क्या बोलते हैं मेडिसिन से, मेडिसिन के साथ दूसरे आपके क्या है डिजीज़ है, तो डिजीज़ के साथ साथ क्या है उसकी ट्रीटमेंट भी। अब देखिए यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ भी दी गई, हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी दिया है। पहले दिया एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या था, आपको बॉडी में स्टेंट, यस आपकी बॉडी में स्टेंट मतलब छोटा सा ऐसा एक कैप्सूल टाइप आपकी बॉडी में देते हैं। मतलब आपका अगर नर्व्स ब्लॉक होता है तो क्या होता है ओपन हो जाता है, हार्ट में आपका ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है। दूसरा है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें आपकी स्किन को क्या कहते हैं कट किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी में उसकी सर्जरी, हार्ट की सर्जरी करते हैं एंड अगेन स्टिचेस कर देते हैं। फिर हार्ट ट्रांसप्लांट, नाम ही बताता है क्या करते हैं, हार्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स। देखिए जो ये एंजियोप्लास्टी मैंने बताया ना उसी में ये स्टेंट लगाते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, छोटा सा एक आपका स्टेंट रहता है आपके हार्ट में लगाया जाता है। और ये है इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। ये क्या है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। जिस किसी पेशेंट के आप हार्ट सही से वर्क या बोलते बीट नहीं करता तो उसे ये क्या लगाते, छोटी सी ऐसी मशीन लगाते हैं हार्ट के पास जिसे पेस मेकर बोलते हैं, जिसके वाइब्रेशन से आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन करना चालू कर देता है। तो ये सब थे ट्रीटमेंट आपके हार्ट डिजीज़ के। अब देखिए मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन कैसे मिसयूज़ होते हैं। देखिए यूज़ एंड मिसयूज़ आपको सभी को पता है, मेडिसिन की मिसयूज़ होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसकी। देखिए यहाँ पर क्या है, समटाइम्स पीपल टेक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर या फिर ओवरडोज ले लेते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब मिसयूज़ होते हैं मेडिसिन के। डॉक्टर बोलते हैं खाने के बाद ले लो, लेकिन किसी को कोई क्या लगता है वॉमिटिंग होता है खाने के बाद या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है जैसे खाने के बाद नहीं खाता तो क्या करते हैं खाने के पहले ले लेते, जिसके वजह से फर्स्ट डाइजेस्ट क्या होता है आपके बॉडी में, फर्स्ट डाइजेस्ट होता है मेडिसिन का, बाद में आपका क्या होता है फूड जाता है। तो इसकी वजह से भी बॉडी पे कभी कभी क्या हो जाता है हार्म होता है। सो डॉक्टर जैसा प्रिस्क्राइब करता है वैसे ही मेडिसिन हमें प्रॉपरली लेना चाहिए। फिर ये देखिए और एक पॉइंट लिया यहाँ पर, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर, ये सब क्या होता है डैमेज हो जाता है। ओवरडोज ऑफ पेन किलर, ये किससे होता है ओवरडोज ऑफ पेन किलर, इसके ज़्यादा पेन किलर भी नहीं खाना चाहिए। एक बोला है तो एक ही खाना चाहिए।
ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन आर द मेडिसिन, जो मेडिसिन देखिए किसी को क्या रहता है, सर दर्द रहता है या फिर किसी को पेट दर्द रहता है, किसी को एक्सेट्रा एक्सेट्रा दर्द रहता है, तो सबकी अलग अलग दवा आपकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अलग अलग दवा सबकी नहीं। पेन किलर मतलब सिर्फ पेन के लिए ही आएगा, और वो अकेला मेडिसिन बॉडी की पार्ट में जिधर भी पेन होगा वो सब पेन को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो ऐसे मेडिसिन एक दवाई से सब पेन ठीक कर देता है, उसे कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन, उसे कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। और जनरली सब स्टोर पे, सब मेडिकल पे आपको वो अवेलेबल हो भी जाते हैं ऐसे मेडिसिन। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे गई, एक मेडिसिन से क्या होता है दूसरा प्रॉब्लम भी ठीक होता है, दूसरा प्रॉब्लम एक दूसरे मेडिसिन तीसरा प्रॉब्लम है। तो ये थे आपके जेनेरिक मेडिसिन जो अवेलेबल आपको फटाक से हो जाते हैं। अब देखिए थे लास्ट ऑप्शन लाइफस्टाइल्स एंड डिजीज। देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, उसके साथ हम क्या लगा रहे, मास्क लगा रहे। तो ये हमारे क्या कि लाइफस्टाइल में हमारे ये आ गया और उसी के साथ हमें रहना है, और इससे हमें प्रिकॉशन करना है। ये नहीं कि साथ आ गया है कोरोना वायरस तो बीमार पड़ेंगे, नहीं। हम क्या लेते हैं, प्रॉपरली सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हैं। किससे बचने के लिए, कोरोना वायरस के लिए। हमारे लाइफस्टाइल में है और डिजीज़ भी है, बट हमें उससे क्या करना है, लड़ना है। अब आते हैं वैक्सीनेशन के। डिजीज़ है तो वैक्सीनेशंस आएंगे, वैक्सीनेशन आएंगे तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर, एंड ये लेक्चर यहाँ पर आपका एंड होता है। तो हमने सेकेंड चैप्टर भी एंड कर दिया है, 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेक्चर हमने ये एंड कर दिया है। होप सो आपको अच्छा लगा। आप हमें फीडबैक करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और हम न्यू वीडियो लेके आएंगे। डू नॉट मिस टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ये बेल आइकन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हाँ, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।